of Hindi to deliver his speech. Naveen. हुए थे आके यहीं खेमाजन वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़े रहबराने वतन, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैराहन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी, आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा और हमारे अलुमनाई आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र गिरी सर और उपस्थित सभी गणमान्यों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहम्मद खलीक सिद्दीकी द्वारा लिखे गए जामिया के सुमदा तरीन एवं सारगर्भित तराने की ये पंक्तियां मुझे सन 1920 की सरगर्मियों की याद दिलाती हैं, जहां इस ऐतिहासिक इदारे का बीज तो उसी मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की औपनिवेशिक लाल इमारत के प्रांगण में पड़ा, परंतु इसके रहबरों में तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता की जड़ों को उखाड़ फेंकने की मुहिम हिलोरे मार रही थी। और उसी मुहिम की तर्ज पर इसके रहबरों ने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में उनके कदम से कदम मिला अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला डाली। और इसी दरमियान यह इदारा जनाब हकीम अजमल खां के नेतृत्व में अली बंधुओं और हसरत मोहानी के साथ मिलकर उस लाल औपनिवेशिक इमारत से निकलकर अस्थायी टेंटों और तंबुओं का दुशाला ओढ़े किशोरी लाल के कृष्णा आश्रम में पहुंचा। और इसी क्रम में सन 1925 में वित्तीय संकटों का सामना करते हुए इसने दिल्ली की ओर रुख किया और जहां इसका गंतव्य करोल बाग में तिब्बिया कॉलेज के पास लतीफ मंजिल बना। सम्मानित मंच इस इदारे की वैचारिक परिपक्वता और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इसकी गहराइयों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सन 1927 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ पर आहत जामिया के तलबा करोल बाग की सड़कों की सफाई कर सामुदायिक जागरूकता फैला, वहां के अपने पड़ोसियों के लिए गरीबी उन्मूलन और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चला, बेरोजगारों को चरखे पाट, बूढ़ी महिलाओं एवं विधवाओं को सूत से कपास से रोजगार की विधि सिखला, सब्जियों की बागवानी कर, नए पुस्तकालयों एवं नए कक्षाओं का निर्माण कर भारतवर्ष के जख्मों पर शिक्षा का मरहम लगा रहे थे। अपने इसी सफर में जब यह इदारा ओखला की सरजमी पर पहुंचा, तब संपूर्ण भारतवर्ष मजहबी उन्मादों की आंधी और विभाजन की विभीषिका से जूझ रहा था। ऐसे में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के वो शब्द कि अल्लाह के लिए अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाएं और इस मजहबी उन्माद की आंधी को रोके, इस नफरती आग को रोके और अल्लाह के लिए इस देश में सभ्य समाज की नींव को नष्ट न होने दें, ये शब्द दंगों को रोकने का आह्वान चला रहे थे। जामिया के तलबा साइकिलों से हर सुबह हुमायूं के मकबरे जाकर वहां पर ठहरे शरणार्थियों एवं पीड़ितों की मरहम पट्टी कर रहे थे। पाकिस्तान से लौटे सिख एवं हिंदू शरणार्थियों को गले लगा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। पीड़ितों के भटकते बच्चों को, उनकी शिष्यों को शिक्षा की थाप के साथ गले लगा रहे थे। इस इदारे की ऐतिहासिक गौरवशाली यात्रा, यदि बात वर्तमान की जाए तो जब मैंने एक किशोर युवा के रूप में 13 जुलाई 2015 को जामिया के प्रांगण में पहला कदम रखा, तो मुझे यह मुकम्मल यकीन हो गया था कि वास्तव में यहाँ की सुबह निराली है और यहाँ की शाम नहीं। क्योंकि जब मेरा परिचय यहाँ के दरवाजों, बाग बगीचों, रास्तों, सभागारों, इमारतों, विभागों और केंद्रों से हुआ, तो मैंने पाया कि ये अपने आप में एक संपूर्ण इतिहास को समेटे हुए हैं और हमारे सामने इस संसार के श्रेष्ठतम विचारों की गाथा कह रहे हैं, जिनमें मृदुलाबाई महिला छात्रावास हमारे सामने हमें स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की याद दिलाता है। नेल्सन मंडेला केंद्र
नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर समानता के सार्वजनिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। प्रेमचंद आर्काइव भारतीय साहित्य की समृद्धता के प्रतीक के रूप में नई लेखनी को संबल प्रदान करता है। बागे नानक इस इदारे की आबो हवा को धार्मिक सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना से सुगंधित करता है और नेल्सन मंडेला केंद्र के साथ साथ सरोजिनी नायडू केंद्र, बाबे नानक जैसे अनेकों केंद्र इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में, यहाँ के तलबा में विचारों की विविधता और उन विविधताओं की स्वीकारोक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सम्मानित मंच, इससे यह ज्ञात होता है कि सामाजिक जागृति की यह नायाब इमारत, हमारा यह विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया केवल ईंट गारे या पत्थरों का गठजोड़ नहीं है, बल्कि इन सारे विचारों का एक शक्तिपुंज है। और जब जब इस राष्ट्र एवं समाज को परिवर्तन हेतु नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी, तब तब हमारे इस इदारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस राष्ट्र एवं समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नैतिकता के क्षेत्र में परिवर्तन हेतु नेतृत्व प्रदान किया और हमेशा प्रगतिशील विचारों के लिए लाल कालीन बिछाना जारी रखा। और इसीलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के वो शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस देश का सबसे प्रगतिशील शैक्षणिक संस्थान है। यदि आप पूरे भारतवर्ष को जानना चाहते हैं, उसके विचारों को समझना चाहते हैं, उसकी विविधता को महसूस करना चाहते हैं, एक साथ पूरे भारतवर्ष को देखना चाहते हैं, तो आप केवल जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भ्रमण करिए। यहाँ आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर पश्चिम के राज्यों तक के विद्यार्थी अपने स्वर्णिम भविष्य को आकार देते मिलेंगे। यहाँ आपको पंजाबी, बांग्ला, अरबी, फारसी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी जैसी अनेकों भाषाओं में लिखते और बोलते विद्यार्थी मिलेंगे। यहाँ आपको अलग अलग संस्कृतियों को अपनाते, अलग अलग विचारों को अपनाते, भांति भांति के वस्त्र धारण किए हुए, कभी होली पर गुलाल उड़ाते, कभी दीपावली पर दीपक जलाते, कभी ईद पर गले मिलते, कभी ओणम पर खुशियां बांटते, भांति भांति के उत्सवों और त्योहारों का आयोजन करते विद्यार्थी मिलेंगे। अतः निसंदेह जामिया मिल्लिया इस्लामिया संपूर्ण भारतवर्ष का एक छोटा सा और प्यारा सा रूप। आज मैं अपने इस विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 102वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक शोधार्थी होने के नाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विरासत में मिले इन सार्वकालिक मूल्यों से ऊर्जा प्राप्त कर जामिया के तलबा आज साहित्य, कला, संगीत, वाद विवाद, अनुसंधान, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, खेल जगत, पत्रकारिता जगत, शिक्षा जगत और राजनीति जैसे अनेकों क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण और गांठ बांधकर दिल में बसा लेने वाली बात यह है कि संपूर्ण शताब्दी का यह संघर्ष और उनसे उपजे मूल्य मुझ पर और आप सभी पर, इस सभागार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति पर एक जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी जो हमें इस देश का एक सच्चा, सहिष्णु, उदार एवं प्रगतिशील नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। वह जिम्मेदारी जो शिक्षा और अमन के पैगाम को सर्वोपरि रखते हुए कदम से कदम मिलाकर इस विश्वविद्यालय की उन्नति के साथ साथ इस राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Navi, for that very fiery speech. I now call upon the second